बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, मानो या ना मानो। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट सेकेंड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलेक्यूल्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसको, शॉर्ट में लिखूंगा मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके सर, लिख दिया आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल। ओके सर, ओके, मोलेक्यूल, ठीक है सर, मोलेक्यूल, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल के मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझना है तो इससे पहले आपको मोट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो भैया युद्ध में लड़ने से पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी तो ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो क्या हेडिंग है हमारा, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल। इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल का आणविक कक्षक आरेख, चाहो तो लिख लेना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर। ओके सर, आप इसी पे डिस्कस करो। सबसे पहले देखो, जो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल है वो दो एटम्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। अरे भैया, आप 11th में पढ़ा होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तब कूद काद के कहाँ पर आए हैं आप, इस बीएससी में आए हैं। तो यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आना चाहिए। आता नहीं आता? अगर आता तो जल्दी कमेंट कर दो मुझे फास्टली। ओके सर, ओके। चलिए पहले मैं लिखवा दूं कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल है, ओके सर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल, ठीक है, दो एटम्स, हाँ सर, दो एटम्स, कौन कौन से हैं, दो एटम्स नाइट्रोजन, हाँ, एंड ऑक्सीजन से क्या है, ये मिलकर बना है। अरे वाह सर वाह, आपने तो सर पता ना क्या क्या बना दिया, मिलकर बनाया। हाँ सर, मिलकर बनाया, मिलकर बनाया। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं? अरे लिख दे रहे हैं यार, घबराओ मत। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर, निम्न प्रकार है या निम्नलिखित है, आप लिख सकते हो, निम्नलिखित है। ठीक है सर, कर दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है सर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ओके सर, ओके। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, 1s2, हाँ सर, 2s2, ये तो सर हमने बहुत करें 12th में और 11th क्लास में, है ना, बहुत करें। 2p3, 2p3 को मैं लिखूंगा 2px1, 2py1, 2pz1। अरे सर बस यही समझ में ना आता, ये P में px, py, pz कहाँ से आ गए? तो आपको पता होना चाहिए p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 6 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो सब में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो क्या बन गया, 1s2 2s2 2p3। ओके सर, अब 8 वाला कर दो। अच्छा सर, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p4, दिमाग में डाल लो। तो 1s2, ठीक है सर, 2s2, हाँ सर, फिर ओके ओके, 2px में 2 आ जाएंगे, बाकी हमारा 2py1 एंड 2pz1। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में ना आया? आ गया होगा यार, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अब सर एक बात पल्ले ना पड़ रही, का बात ना पढ़ रही, बात ये ना पढ़ रही कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे सर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका क्या होगा? अरे कुछ ना, बस अचार डाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जरा लाइन पे ध्यान दो। देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अणु में, आप हिंदी में अणु लिख सकते हो, मोलेक्यूल में, मोलेक्यूल में कितने हैं? 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर मान गए आपकी बात को, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अतः
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निम्नलिखित है। अच्छा सर, मजा आगो सर, अब तो सर बड़ा ही मजा आगो, निम्नलिखित है। अब जरा ध्यान देना, मेन जड़ जो करवा रहा हूं ना वो चीज है, ठीक है, मेन चीज जो करवा रहा हूं वो चीज है, इस पे ध्यान देना है। चलिए सर आप करवाएंगे तो हम ध्यान दे देंगे। NO 15 इलेक्ट्रॉन लिए पड़ा, मुस्कुरा रिया मंद मंद कि भैया मुझे भी करो। चलिए करके देखते हैं। देखो सिग्मा 1s2, फोकस करें लाइन पर, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। अब आप सोच रहे होगे ये सिग्मा सिग्मा कहाँ से आ गए? अरे जो सिग्मा 1s है वो है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ओके, समझ गए चीज को? स्टार वाले जितने भी आएंगे वो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होंगे और सिग्मा वाले जितने भी आएंगे वो सब के सब बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होंगे। ओके, चलिए इसी तरह से 2s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। ओके सर, ओके 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 सर, ओके, मजा आ गो सर। अब सर देखो ध्यान से देखना, एक ट्रिपल बॉन्ड में बनाता हूँ, इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अब अपनी इच्छा से किसी को भी इन तीनों बॉन्ड में से आपको कंफर्म थोड़ी ना है कि यार ये 2 पाई होंगे एक सिग्मा का, हो सकता है ये सिग्मा हो नीचे वाले 2 पाई हो, तो आप एक्स वाई जेड तीनों में से किसी को भी सिग्मा बना सकते हो। लेकिन जहां ऑक्सीजन होता है ना मेरे दोस्तों, वहां पर सिग्मा जो होते हैं वो एक्स को बनाते हैं, यानी कि इस पी एक्स को बनाते हैं, सिग्मा इस पी एक्स को बनाते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। समझ गए इस चीज को? अगर डिटेल से समझना है इसको तो मेरे पिछले लेक्चर पढ़ लो, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एंटो मोलेक्यूल्स एंड ऑटो मोलेक्यूल्स के, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मानो या ना मानो, यही जीवन का सत्य है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी, आगे मैं कहानी बढ़ाता हूँ सिग्मा स्टार 2s2 कंप्लीटली। अब मैंने बोला कि मैं सिग्मा किससे बनाऊंगा? मैं सिग्मा 2px को बनाऊंगा। तो भैया 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब बाकी इस 2px1 को छोड़ देना है, बाकी बाद में बात करेंगे। अब बात करेंगे देखो 1 और 1 2, तो ये बनाऊंगा मैं पाई 2p बाई 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। अब पाई किससे बनाओगे फिर? पाई 2pz और 1 और 1 2 हो गए। हाँ सर, अब सर इनके स्टार कहाँ गए? ये तो बॉन्डिंग वाले हो गए, एंटी बॉन्डिंग वाले। देखो सिग्मा बाद में आएगा, ध्यान देना, पहले हम लेंगे पाई। ओके सर, पाई स्टार 2p बाई, अब हमारा बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं डाल दूंगा इसमें, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। फिर पाई स्टार हाँ सर 2pz 0 होगा और सिग्मा 2px ये भी मेरे पास कितना होगा? 0 होगा। सब ये स्टार वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्टार होगा, इसका भी स्टार होगा, इसका भी स्टार होगा और फिर सुपर स्टार होगा, है भैया। तो देखो पाई का स्टार आ गया, जेड का स्टार आ गया और मेरे पास सिग्मा का क्या आ गया? स्टार आ गया। अब ये बताओ सबसे कम ऊर्जा किस मोलेकुलर ऑर्बिटल की है? ये क्या है? ये मोलेकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब के सब मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं, ये दिमाग में डाल लेना बात, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये वाले क्या है? मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों से निकालना आता है? ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, अरे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे निकाल देंगे, ऐसे ही ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल के दिखाइए जरा ऐसे निकाल के। चलो देखो फिर, फॉर्मूला होता है NV माइनस के NA अपॉन के 2, ठीक है, निकाल दो ऐसे। तो यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। मैंने बता दिया कि जितने भी स्टार वाले हैं वो सब के सब एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके सर, इसका काम तमाम मैं यहाँ करता हूँ, इसका काम तमाम मैं यहाँ करता हूँ। ओके चलिए NB चेक कर लेते हैं। NB में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 1 5। ये बेटा 1 है, ध्यान देना, 1 5, तो ये हो गया मेरे पास 5। 10 में से 5 घटाओगे तो सर 5 ही बचेगा और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। सर ये क्या आ गया? ये भैया हमारा आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ओके सर, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल का, हाँ सर मोलेक्यूल का, हाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कितना है बेटे? 2.5 है, ठीक है सर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है।
क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलेक्यूल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है? भैया हमें तो दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। जे है भैया, ये क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अरे यार मैं सही लिख दूं एक बार, छोटा पड़ गया थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना मेरे दोस्तों, वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। समझते हो ना पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अरे भैया अनुचुंबकीय कहते हैं। अनपेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप सब सिंगल और डबल होने की कोशिश ही मत करना, वरना बहुत मारे जाओगे। ठीक है, तो सब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है ये? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब अनुचुंबकीय होगा। और 12th क्लास में भली भांति आप पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में, फिजिक्स में पढ़ा है आपने। अनुचुंबकीय पदार्थ, विद्युत चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ पढ़ा है तो कमेंट करो जल्दी से, फास्टली। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर भैया हमारे सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे है? मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर, पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सर क्या कर लोगे आप? तो भैया ये होगा डायामैग्नेटिक। मतलब पृथ्वी चुंबकीय होगा, इसका रंग उड़ा हुआ होगा, कोई रंग ढंग नहीं होगा, बस जिंदगी जी रिया है, जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है, ये होता है इसका डायामैग्नेटिक। पृथ्वी चुंबकीय होता है। ठीक है, ये कैसे होता है बेचारा? 0/सन्नाटा पृथ्वी चुंबकीय होता है। ठीक है, अगर कैसे होगा? अगर हमें, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर हमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन ना मिले, सबके सब पेयर्ड मिले, जोड़े से मिले, तो वो हमारा कैसा होता है? डायामैग्नेटिक, मतलब पृथ्वी चुंबकीय होता है। ठीक है, अब यहां तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका मतलब है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कैसा है मेरे पास? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटे? अनपेयर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ओके सर, ओके, अनपेयर्ड है ड्यू टू, जिस कारण इट इज ए पैरामैग्नेटिक, जिस कारण नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिस कारण यह है क्या बेटा? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, सो अतः अब लिख दे रहा हूं मैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल इज एज फॉलोस, है ना। तो अतः हेंस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल का, ओके सर, मोलिक्यूल का, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम निम्न प्रकार है। ठीक है, ओके सर, ओके। या ये चीज आपको समझ में आई? अगर समझ में ना आई ना तो मुझे कमेंट कर दो कि सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे समझ में ना आया, फिर मैं और संशोधन करूंगा और डीपली कर पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो यार ये बहुत छोटी चीज़ है, आप लोगों के लिए आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है ना। तो अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय होता है। अब बस इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम और रह गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम करवाते हैं। इसका ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट? ओके सर, ओके। चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद करते हैं इसको इरेज। चलिए साहब, चलिए, बहुत इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होते। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और सुबह को सपा है। क्या ये बात कंफर्म है या नहीं है भैया? तो रात को पढ़ने की जरूरत ही क्या है सर, हम तो दिन में पढ़ेंगे, क्यों? चलिए बना देता हूं मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल। सबसे पहले नंबर पे फोकस करना लाइन पर। बेटा ये जो ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा है, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके बनाने के लिए है। ओके, ये है बढ़ती ऊर्जा, ऊपर को बढ़ेगी, बढ़ती एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी। ओके सर, ओके, बढ़ती ऊर्जा, ठीक है, किधर को बढ़ेगी? ऊपर को बढ़ रही है। ओके, घबराओ मत, मैंने सिंबल लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बना रहा हूं डायग्राम ये है, पहले देखते रहो जरा।
अभी आप देखते रहो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, दिमाग कम है, इसीलिए छोटे मोटे बच्चे हो। ये चीज़ ये बेटा, ये डायग्राम किसका बना दिया मैंने? देखो ध्यान देना, एक लाइन पे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो सीधी, ये वाली, ऐसे ही एक लाइन इधर खींच दो, ठीक है, ऐसे ही एक लाइन इधर खींच दो। ये थोड़ी दूर आ रही है, थोड़ी पास से लो, इतनी पास से आएगी, ओके, बिल्कुल सही गया एकदम। अब क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर मैं लूँगा नाइट्रोजन, इधर मैं लूँगा ऑक्सीजन। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो भैया दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जो ये बीच वाले देख रहे हो, ये मोलेकुलर ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन इधर खड़ा, यानी कि ये रास्ता है, नाइट्रोजन रास्ते के इस ओर खड़ा है, ऑक्सीजन रास्ते के उस ओर खड़ा है। नाइट्रोजन बोला हाय, ऑक्सीजन बोला हाय, और दोनों में दोस्ती हो गई, चिपक गए, बन गया एनो मोलेक्यूल। समझ गए चीज़ को? अब क्या है कि ये जो मैंने लिया है ना, नाइट्रोजन जो लिया है मैंने, ये जो मैंने ऑक्सीजन लिया भैया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1s2 है, ये भी मेरे पास क्या है बेटे, 1s2 है। इधर मैं करूँगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इधर करूँगा मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपने उतार रखा, ध्यान से देखना। तो भैया 1s2, और इधर भी मेरे पास कितना है, 1s2, ठीक है। अब साहब इधर ले लो आप, देखो तरीका बता रहा हूँ बनाने का, तरीका कैसे बनेगा। फिर ये आ गया मेरे पास 2s2, क्या गया बेटे मेरे पास 2s2 आ गया। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा इधर, फिर मेरे पास आ जाएगा मेरे दोस्तों, फिर मेरे पास आ जाएगा ये ऑक्सीजन का वो पी का। पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए साहब, पी में होते हैं 3 कक्षक। ओके 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 सर, आप तो बना दो। तो 1 2 3, ये आ गया मेरे पास 2p3, इसमें 3 होंगे, 1 2 3, ये px है, py है, pz है। तो ये मैंने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया। ऐसे इस साइड में आप ऑक्सीजन कर दो, ठीक है सर, कोई बदलाव नहीं होगा। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा। हो गया बेटे 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2s है। फिर ऑक्सीजन का कर दो, अगेन p में कर दो, 2p4 होता है, 2p4 होता है, 1 2, और भैया 2p4 कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे करके हुंड के नियम का पालन होता है। देखो लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन भी लगातार उपकोषों में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बनाया मैंने मोलेकुलर ऑर्बिटल। क्या बेटा, ये मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और ये मोलेकुलर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है मेरे पास, मोलेकुलर ऑर्बिटल है। अब ये क्या है मेरे पास, इधर सिग्मा 1s2 भर गया पूरा, फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इस टाइप से हमारे ये इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। तो देखो पहले वाले को तो मैंने कर दिया, यानी कि मैंने 1s वाले यानी 1s2 और 1s2 का मैंने कर दिया, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके हो गया। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाया, उसमें ध्यान दो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 मिल गया आपको। अब सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो बेटे यहाँ पे बना दो ग्राफ एक, ठीक है सर। लो ये तो थोड़ा सा ऊंचा बन गया, ऊंचा नीचा हो गया, बड़ा बुरा लग रहा है चित्र बुरा नहीं बनना चाहिए भैया, देखो, क्योंकि चित्र में मिस्टेक नंबर कटवा सकती है आपके, ध्यान देना लाइन पे, इस पे यही है। तो बेटे ये क्या चीज़ है, ये है मेरे पास देखो सिग्मा 2s2, और ये है सिग्मा स्टार 2s2। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, और इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए। कंप्लीटली राइट। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब पी की बात आती है, सबसे जो नीचे आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा सबसे नीचे सिग्मा 2px, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s2 के बाद में सिग्मा 2p कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, सिग्मा 2px आता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट राइट। इसके बाद में सिग्मा 2px2, यानी कि सिग्मा 2px2 के बाद में क्या आता है, पाई 2py2 आएगा, फिर पाई 2p z2 आएगा, फिर पाई स्टार आएगा 2py1 लेके, पाई स्टार आएगा 2pz0 लेके, फिर सिग्मा आएगा 2px0 लेके। यही तो होता है। चलिए इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर है यहाँ पर बेटा, मैं जो हूँ ना आग लगा दूंगा, फायर कर दूंगा, फायर आज, डरो मत, यही है,
ठीक है, ऐसे करके। अब ये दो मैंने जो कक्षक बनाए हैं इनके नाम मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ, लाइन पे फोकस करना ठीक से। हाँ सर करवा दो आप। तो बेटा ये होगा मेरे पास पाई 2p/2, ठीक है, और ये होगा पाई 2p/z2, पाई 2p/2 और पाई 2p/z2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फुल भरे पड़े हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फुल भरे पड़े हैं, है ना। पाई 2p/2, पाई 2p/2, पाई 2p/z2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फुल हो गए। अब सबसे ऊपर लाइन पे फोकस करो ठीक से, सबसे ऊपर पूछा देना है हमें। जो सबसे ऊपर जो होगा ना वो देखते हैं क्या चीज़ है, पर इसके ऊपर थोड़ा सा आएगा, इसके ऊपर थोड़े से आएंगे ये वाले कक्षक, ये जो है हमारे, ये जो आएगा, ये वाला जो आएगा, ये वाला जो आएगा वो बेटा कौन कौन से आएंगे, पाई स्टार 2p/1, ठीक है, लिख देता हूँ चलो मैं ये भी। तो पाई स्टार 2p/1, फिर पाई स्टार 2pz, और कितना होगा मेरे पास 0 हो जाएगा, ये 2pz 0। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हटाओ जरा इसको, ऐसे कर दो, ऐसे करके। तो इसमें हमारा पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और जो कि अयुग्मित है, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है। तो पाई 2p/2 लिखा हुआ है, ये पाई 2pz2 लिखा हुआ है, ना दिख रहा हो ध्यान से देख लेना। और ये पाई स्टार 2p/1, पाई स्टार 2pz 0 होगा। और सबसे ऊपर जो आगा मेरे पास मेरे दोस्तों ये वाला सिग्मा स्टार 2px 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से लगातार ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और हम इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे अभाव का नियम हो, हुन का नियम हो, पाउली का नियम हो, सारे नियम यहाँ पे लागू हो जाते हैं। अब बताओ यार कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, लग रहा है आपको ये डिफिकल्ट टॉपिक, इससे इजी टॉपिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो नीचे लिख लेना यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल, यहाँ जगह नहीं बची है, यहाँ लिख लो आप, यहाँ लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल, क्योंकि जो चित्र बना रहे हो उसके नीचे उसका नाम लिख दिया करो, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा समझ में आया नहीं आया, ज़्यादा घिचपिचन लग रही है यहाँ पे, पर तुम लिख लेना अपने दिमाग से पाई 2p/2, पाई 2pz2, पाई स्टार 2p/1, पाई स्टार 2pz 0 होगा, सिग्मा स्टार 2px 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, जिसको आप आसानी से कवर कर लोगे। अब ये 2 रुपये के ईजी से भी ईजी होता है, आजकल मार्केट में ईजी 2 रुपये का नहीं 5 रुपये मिल रहा भैया, ठीक है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक है, तो उसको ढंग से पढ़ो, कई बार रिपीट करके पढ़ो इस चीज़ को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।